तो दोस्तों अभी कुछ ही दिन पहले खबर निकल कर आई थी कि फ्रांस की तरफ से भारत को दरअसल एक अल्टीमेटम दिया है और इसके तहत हम लोग कह सकते हैं कि फ्रांस इनडायरेक्टली ये कहना चाहता है कि देखिए आप रशिया को कंडेम कीजिए वरना हम आपका G20 सम्मेलन बिगाड़ देंगे। हम सभी जानते हैं कि इस साल भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है और दुनिया भर की महाशक्तियां और दुनिया की सबसे ताकतवर 20 अर्थव्यवस्थाएं भारत आने वाली है। इसीलिए ये सम्मेलन भारत के लिए बहुत बड़ा है, इसका महत्व कई ज्यादा है भारत के लिए। अब हम सभी लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था कि G20 का जो सम्मेलन होता है उसके बाद में एक प्रेस रिलीज जारी की जाती है जिसमें किन किन एजेंडास के ऊपर काम करने जा रहे हैं G20 के देश और किस किस तरह की बातचीत हुई इस सम्मेलन के दौरान। इन सभी को लेकर एक प्रेस रिलीज जारी की जाती है जिसमें उपस्थित सभी देशों के हस्ताक्षर होते हैं। तो फ्रांस ने यही कहा है कि इसके अंदर हम लोग रशिया को कंडेम करेंगे कड़े शब्दों में, जो यूक्रेन के ऊपर युद्ध की थोपा गया है इसको लेकर, और अगर ऐसा नहीं होता है, भारत अपनी मनमानी करते हुए रशिया को यहाँ पर भी बचाने की कोशिश करता है, तो हम इस प्रेस रिलीज के लिए हस्ताक्षर नहीं करेंगे। और ये भारत के लिए काफी बड़ा सिरदर्द था क्योंकि फ्रांस और रशिया दोनों भारत के लिए बिल्कुल समान महत्व रखते हैं इस समय। अगर भारत रशिया के खिलाफ नहीं जाना चाहता तो किसी भी परिस्थिति में फ्रांस के खिलाफ भी भारत नहीं जा सकता और फ्रांस का भी सहयोग भारत के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अक्सर हम लोग भूल जाते हैं कि भारत भी दुनिया के दूसरे देशों के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि भारत के लिए ये सारे देश। इसको लेकर मैं जल्दी आपको एक वीडियो बनाकर बताऊंगा काफी रिसर्च के आधार पर। लेकिन फिलहाल आप ये जान लीजिए कि जब इस तरह की धमकी दी गई थी फ्रांस की तरफ से, उसी समय फ्रांस की तरफ से इन सब चीजों को बैलेंस करने की भी कोशिश की गई। फ्रांस को पता था कि जब इस तरह की बात हम लोग भारत के सामने रखेंगे कि आपको रशिया को कंडेम करना ही है वरना हम लोग हस्ताक्षर नहीं करेंगे एंड ऑल, उस समय भारत से इस बात को लेकर रिलेशनशिप खराब भी हो सकते हैं। और हम लोग देख भी पा रहे हैं कि भारत की आम जनता जो कि फ्रांस को हमेशा सपोर्ट किया करती थी वो आज फ्रांस के खिलाफ खड़ी है, जिसमें हम लोग भी हैं। इसी वजह से फ्रांस ने इस स्टेटमेंट को देते वक्त बैलेंस भी बनाकर रखा और एक मामले को लेकर अगर भारत को क्रिटिसाइज किया तो दूसरे मामले को लेकर भारत को बचाने की कोशिश भी की। आज वही हम लोग जानते हैं क्योंकि इस खबर के ऊपर अभी तक किसी की नजर नहीं गई। देखिए, जब से रशिया यूक्रेन युद्ध चल रहा है, भारत की अगर बात की जाए तो भारत धड़ल्ले से क्रूड ऑयल खरीद रहा है रशिया से और वो भी डिस्काउंटेड रेट पर। और इसका असर ये देखा गया है कि भारत अपनी खुद की पूर्ति तो क्रूड ऑयल से कर रहा है जो रशिया से आ रहा है, बल्कि इसी क्रूड ऑयल को और ज्यादा रिफाइन करके कई सारे अलग प्रोडक्ट बनाकर पश्चिमी देशों को भी बेच रहा है। और इसको लेकर भी मैंने आपको एक वीडियो बनाकर कुछ दिन पहले दिया था और बताया था कि कई सारे रिकॉर्ड भी तोड़ दिए गए हैं इन सब चीजों को लेकर। और फिर भी अगर आपको समझना है कि भारत और रशिया के बीच में ये जो क्रूड ऑयल को लेकर ट्रेड चल रहा है इसका क्या महत्व है, तो इतना आप जान लीजिए कि कार्गो ट्रेकर वोटेक्सा के अनुसार अक्टूबर में रशिया ने सऊदी अरब और इराक को पीछे छोड़ते हुए भारत को क्रूड ऑयल देने के मामले में पहली पोजीशन हासिल की। और अन्य एक रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इन्हीं सब चीजों को लेकर भारत और रशिया के बीच में जो ट्रेड है वो अपने ऐतिहासिक स्तर पर पहुंचते हुए $35 बिलियन का आंकड़ा छू चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत रशिया को इस समय क्रूड ऑयल खरीदकर कितना बूस्ट दे रहा है और इससे भारत को भी कितना ज्यादा फायदा हो रहा है। तो इन सब चीजों को लेकर हम लोग देख पा रहे हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज हो, अमेरिका हो, भारत के ऊपर लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो G7 कंट्रीज है उन्होंने रशियन क्रूड ऑयल के ऊपर प्राइस कैप भी इम्पोज किया है और ये लोग भारत को डायरेक्टली इनडायरेक्टली कई बार दबाव बनाकर ये तक कह चुके हैं कि रशिया से क्रूड ऑयल खरीदना बंद कर दीजिए। लेकिन भारत भी अपने हट पर टिका हुआ है और लगातार रशिया से क्रूड ऑयल खरीद रहा है। अब इन सब चीजों को लेकर फ्रांस को भी दिक्कत होनी चाहिए, लेकिन खेल यहीं पर हुआ और बैलेंस बनाने की कोशिश फ्रांस की तरफ से यहीं पर की गई। जब फ्रांस से एक्चुअली पूछा गया इन सब चीजों को लेकर कि भारत जो क्रूड ऑयल लगातार खरीदते जा रहा है रशिया से, इसके ऊपर आपका क्या व्यू है, और जो G7 कंट्रीज ने प्राइस कैप इम्पोज किया है उसको फॉलो नहीं करता, भारत उसमें शामिल नहीं है, इन सब चीजों को लेकर आप क्या कहेंगे? तो इसके ऊपर फ्रांस का आधिकारिक रूप से ये कहना है कि ये घटना कोई असामान्य नहीं है क्योंकि भारत एक गुटनिरपेक्ष देश रहा है और ऐसी परिस्थिति में भारत ना तो हमारी तरफ है पूरी तरह से और ना ही रशिया की तरफ है। तो ये जो क्रूड ऑयल को लेकर लगातार खरीदी और बड़े पैमाने पर खरीदी भारत रशिया से कर रहा है, ये कोई असामान्य घटना नहीं है। ये नॉर्मली ट्रेड है जो कि भारत कर सकता है और वो करेगा क्योंकि वो हमेशा से ही गुटनिरपेक्ष रहा है। कहने का मतलब यहाँ पर फ्रांस ने किसी भी तरह की कोई आपत्ति दर्ज नहीं करवाई। इसके अतिरिक्त फ्रांस की तरफ से ये कहा गया है कि यूक्रेन के अंदर शांति स्थापित हो, इसके लिए हम लोग भारत से अपील कर सकते हैं क्योंकि फ्रांस ये मानता है कि भारत और रशिया के बीच में संबंध काफी अच्छे हैं और इन अच्छे संबंधों का लाभ उठाते हुए दोनों देशों के बीच में शांति बहाली करवाई जा सकती है। सोचिए आप। इसके अलावा उस मुद्दे पर भी फ्रांस ने क्या कहा जब भारत और फ्रांस के बीच में थोड़ी सी तकरार हो गई थी, और वो मुद्दा क्या था? फ्रांस की तरफ से दरअसल ये कहा गया था कि UNGA में रूस के खिलाफ एक प्रस्ताव लाया जा रहा है कि आप इस युद्ध को यहीं पर बंद कर दीजिए, जिसके पक्ष में भारत भी वोटिंग करे।
और भारत ने फ्रांस की बात न मानते हुए इस वोटिंग से अपने आप को दूर रखा और किसी भी पक्ष का सहयोग नहीं किया। और तभी से बताया जा रहा था कि फ्रांस भारत से नाराज है, क्योंकि फ्रांस ने स्पेशली आग्रह करके भारत को प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग करने के लिए कहा था। अब इसके ऊपर क्या कहा है फ्रांस की तरफ से ये भी जान लीजिए। इन्होंने कहा है कि हमें नहीं पता था कि भारत का इन सब चीजों को लेकर स्टैंड क्या रहेगा, यानी भारत प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग करेगा या खिलाफत में करेगा, इस बात की जानकारी इन्हें नहीं थी। केवल इन्होंने भारत के साथ इन सब चीजों को लेकर चर्चा की थी और भारत को मनाने की कोशिश की थी कि आप प्रस्ताव के पक्ष में वोट कीजिए ताकि दोनों देशों के बीच में शांति स्थापित हो सके। और जब भारत इन सब चीजों को लेकर अब्सटेंस रहा, इसको लेकर भी कहा गया है कि ठीक है, भारत ने अपनी गुरुत्वनिरपेक्षता पहले की तरह इस बार भी कायम रखी, तो कोई बहुत बड़ी बात इसमें है नहीं। यानी फ्रांस अल्टीमेटली जानता था कि भारत रशिया के खिलाफ वोट नहीं करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्रांस बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि फ्रांस ने भारत के साथ रिलेशनशिप पूरी तरह से तोड़ ही दिए हों।